पाकिस्तान से तुर्की, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर 14 नवंबर को PIA इस्तांबुल का ऑपरेशन शुरू कर देगा। वफाकी वजीर एविएशन ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इस्तांबुल के लिए हफ्तावार 6 परवासें ऑपरेट की जाएंगी। पाकिस्तान से यूरोप, बरतानिया और अमेरिका जाने वाले मुसाफिर इस्तांबुल से PIA टर्किश एयरलाइन को कोड शेयर मुआहदे के तहत सफ़र कर सकेंगे। मुआहदे की रूह से मुसाफिर इस्तांबुल से 28 शहरों तक रसाई हासिल कर सकेंगे। 4 परवासें इस्लामाबाद, 2 लाहौर से ऑपरेट होंगी। दूसरे मरहले में कराची से इस्तांबुल की परवासें भी शुरू की जाएंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक यूरोप और बरतानिया की पाबंदी की वजह बंद होने पर ज़्यादातर मुसाफिरों को इस्तांबुल पहुँचाया जाएगा। और अब कुछ बात करें कि अमन अमान के हवाले से। बेटियां तो सबकी एक जैसी होती हैं। नूर मुकद्दम की वालदा कौसर खातून ने इंस्टाग्राम पर सारा इनाम कत्ल केस पर मकतूला के वालिदैन को हौसला दिया और कातिलों को सजाए मौत देने का मुतालबा किया। कौसर का कहना था उनकी बेटी नूर मुकद्दम के फैसले में ताखिर की वजह से सारा इनाम को कत्ल किया गया। जब तक इन केसेस के फैसले नहीं किए जाएंगे ऐसे ही बच्चियों के कत्ल किए जाते रहेंगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ये होना चाहिए, 1-2 लटकेंगे जब जाके ये सही होगा। नूर मुकद्दम की वालदा कौसर के जख्म सारा इनाम के कत्ल पर जैसे फिर हरे हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर उनका कहना था, पाकिस्तान की बेटियां फालतू नहीं हैं, बहुत काबिल हैं। उन्हें इस तरह से कत्ल कर देने की किसी सूरत छूट नहीं दी जा सकती। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी बच्ची का भी फैसला, और ये होना चाहिए, 1-2 लटकेंगे जब जाके ये सही होगा। नूर मुकद्दम की वालदा कौसर ने सारा इनाम के वालिदैन को हौसला दिया और फिर मुल्जिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर के इलाके हयाताबाद फेज 6 में घर से मौत 2 बेटियों की लाशें मिली हैं। मरने वालों में अंबर और उसकी बेटियां मायरा और इशाल भी शामिल हैं। पुलिस ने घर में मौजूद अंबर नासिर के चचा अरशद अलाउद्दीन को शामिल तफ्तीश कर लिया। अरशद अलाउद्दीन ने पुलिस को बताया कि अंबर ने 2 साल कबल अपने शौहर से अलहदगी इख्तियार की थी। बार बार मुझसे विरासत में हिस्सा मांगती थी। मेरे घर आकर मुझसे झगड़ा किया। अंबर ने बच्चियों को कत्ल किया और फिर अपनी जिंदगी का भी खात्मा कर लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आपको ये खबर दे रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस ने इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर मुश्तरका ऑपरेशन किया है। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मलीर, मदीना कॉलोनी, शाह लतीफ टाउन और दीगर मुल्हिका इलाकों में जराइम पेश अफराद के खिलाफ बड़ा सर्च कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 18 मुलजिमान को हिरासत में लिया गया है। आपको ये खबर दे रहे हैं कि मुलजिमान के कब्जे से असलहा, क्रिस्टल और 50 पैकेट छालियाँ भी बरामद किए गए। गिरफ्तार मुलजिमान को बेमसलहा और मसरूका सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया है। रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर के थाना हयाताबाद के हुदूद फेज 1 में घर पर दस्ती बम हमला में 3 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि घर को जुज़वी नुकसान भी पहुंचा है। पुलिस के मुताबिक जख्मी अफराद का ताल्लुक नौशहरा से है। जख्मियों की शनाख्त वसीम वल्द जन्नत शाह, जहांजेब वल्द हसन और जहांजेब वल्द हाजी सनम के नामों से हुई। पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। अब खबर शामिल करें कि बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से भारत में हिमालय पहाड़ी सिलसिले पर बर्फानी तौदा गिरने से 19 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक मकामी हुक्काम ने अब तक बर्फानी तौदे से 19 लाशें निकालने की तस्दीक की है और 10 अफराद अब भी लापता हैं। हुक्काम का कहना है कि रेस्क्यू कार्रवाइयों में अब तक 32 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ताहम मौसम की खराबी की वजह रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। 3 रोज कबल कोहे पैमाओं का एक ग्रुप उत्तराखंड में बर्फानी तौदे की जद में आ गया था। जनूबी कोरिया और अमेरिका ने अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS रोनाल्ड रेगन का
इस्तेमाल करते हुए मुश्तरका बहरी मशक़ें शुरू कर दी हैं। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि बहरी मशक़ें 2 रोज़ कल से शुरू हुई जो आज भी जारी रहेंगी। वाज़ेह रहे इन मशक़ों का इनेकाद शुमाली कोरिया की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ समंदर में 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागने और फिर जनूबी कोरिया की सरहद के करीब जंगी तैयारों की परवाज़ों के बाद किया गया। जनूबी कोरियन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि हम अपनी ऑपरेशनल सलाहियतों को बढ़ाना और शुमाली कोरिया की तरफ से किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देने के लिए तैयारी जारी रखेंगे। अमरीका ने ईरान के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर दाखिला, वज़ीर मवासलात, ईरानी फ़ौज के कमांडर्स और दीगर अफराद पाबंदियों में शामिल हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक पाबंदियों में शामिल अफराद के अमरीका में मौजूद असासे ज़ब्त होंगे और अमरीकी फ़र्द या कंपनियाँ इन अफराद से कारोबार नहीं कर सकेंगे। खबरों का सिलसिला जारी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए GTV न्यूज़। माना बहुत यमी